हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आपका पहला विकल्प है नरेंद्र मोदी, दूसरा नवाज शरीफ, तीसरा बराक ओबामा और चौथा है डेविड कैमरून। तो हमारा पहला आंसर नरेंद्र मोदी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें अब तक 123 देश जुड़ चुके हैं। इसका मुख्यालय हरियाणा में है। इसका मुख्यालय हरियाणा में है, जो साल 2016 में स्थापित किया गया था। इस सौर ऊर्जा भविष्य का स्वच्छ ऊर्जा है। इस मुख्यालय का उद्घाटन नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैमरून ने संयुक्त रूप से किया था। दूसरा क्वेश्चन है, इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटसेट क्या है? इसमें पहला विकल्प है भूसमकालिक उपग्रह, दूसरा है पृथ्वी की निचली कक्षा में रहने वाला उपग्रह, तीसरा ध्रुवीय कक्षा उपग्रह और चौथा है डीप स्पेस प्रोब सैटेलाइट। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, भूसमकालिक उपग्रह। मेटसेट जो है एक भूसमकालिक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? पहला विकल्प है भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा चीन और चौथा है अफगानिस्तान। तो हम जानते हैं कि जो सिंधु नदी है वह भारत, पाकिस्तान और चीन, इन तीनों देशों में से होकर गुजरती है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन 4 नंबर सही होगा। सिंधु नदी अफगानिस्तान देश से होकर गुजरती नहीं है। सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी जल बंटवारा भी विवादित है, पाकिस्तान ने बनाए रखा है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डे पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो इसका जो विकल्प है, पहला है सिविल लॉ, दूसरा है न्यूटन का नियम, तीसरा है फैराडे का नियम और हमारा जो चौथा है वो है कूलम्ब का नियम। तो हमारा जो आंसर होगा फैराडे का नियम, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। फैराडे के नियम पे और भी बहुत चीज़ें आधारित है, जैसे कि विद्युत अपघटन का नियम भी फैराडे के सिद्धांत पे ही आधारित है। उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे के सिद्धांत पे ही आधारित है। और जो न्यूटन का नियम है इस पे गति का विषयक नियम आधारित है। और कूलम्ब का नियम जो कि विद्युत आकर्षण के नियम को ही कूलम्ब का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, दूसरा है मैरी क्यूरी, तीसरा है जोनास साल्क, चौथा है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जोनास साल्क सही होगा। इन्होंने ही पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। न्यूटन ने गति विषयक नियम दिए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि अपने सदी के बहुत ही महान वैज्ञानिक थे और इन्होंने E बराबर mc² इस समीकरण को दिया था। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? हमारा पहला ऑप्शन है प्लेग, दूसरा है कुष्ठ रोग, तीसरा कैंसर और चौथा है पित्त। तो हमारा सही आंसर होगा
प्लेग। चार मीनार का निर्माण प्लेग बीमारी के उन्मूलन की याद में कराया गया था और ये चार मीनार जो है कि हैदराबाद में है। चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में है। हैदराबाद में हुसैन सागर झील भी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछता रहता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? हमारा पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, दूसरा कैंसर, तीसरा रेबीज और चौथा गलसुआ। तो जो रेबीज है दोस्तों, वो एक जानवर के दो काटने से फैलता है और यह कुत्ता के काटने से फैलता है। अगर कुत्ते का जो लार होता है वो मनुष्य के रक्त के टच में आ जाता है, जिससे वायरस हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो किसी भी तत्व में, जैसे कि ऑक्सीजन है, इसमें परमाणु क्रमांक इसका जो है कि 8 होता है और यदि हम इसका अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो 2 और 6 होता है और ये जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है 6, यही जो है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से हमारा आंसर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो इसमें पहला विकल्प है अनुच्छेद 148, दूसरा अनुच्छेद 143, तीसरा अनुच्छेद 360 और चौथा अनुच्छेद 72। तो हमारा जो तीसरा अनुच्छेद 3 नंबर विकल्प है अनुच्छेद 360 वो सत्य होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 352 में वर्णित है। दूसरा राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्त आपात अनुच्छेद 360 के तहत आता है। भारत में वित्तीय आपातकाल अब तक लागू नहीं किया गया है। वित्तीय आपात बिना संसद के अनुमोदन पर 2 माह तक रह सकता है। और आज हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा? घट जाएगा, दूसरा ऑप्शन बढ़ जाएगा, तीसरा समान रहेगा और चौथा 0 हो जाएगा। दोस्तों, चूँकि हमें पता है कि V/I बराबर R, जो कि ओम का नियम है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा प्रतिरोध कम होगा और प्रतिरोध कम होगा तो हमारा वोल्टेज क्या होगा? बढ़ेगा। प्रतिरोध कम होगा तो धारा जो है कि बढ़ेगा और यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी क्या होगा? बढ़ जाएगी। तो हमारा आंसर, धारा वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा? बढ़ जाएगा।